नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ कई अहम फैसले लए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी विच हुई कैबिनेट मीटिंग दौरान समग्र सिक्ख्या 2 योजना नूं कैबिनेट ने दी प्रवानगी। इस योजना ते 2,94,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बच्चों के शुरुआती 4 साल की सिक्ख्या लिए अध्यापकों को बकायदा सिखलाई दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट वालों बलात्कार के केसां दे तेजी नाल फैसले लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने को मंजूरी दी गई। संसद के मौजूदा मॉनसून इजलास दौरान विरोधी पार्टियां के मैंबरों वालों पैगासस जासूसी खेती कानूनां अते होर मुद्दों ते रौले रप्पे कारण पैदा होया अड़िका अजे जारी। अज भी संसद के दोवें सदनां विच विरोधी मैंबरों के शोर शराबे कारण कार्रवाई बुरी तरह प्रभावित हुई। लोक सभा दिन भर लई मुलतवी। रेहड़ी फड़ी ठेले च सड़क कंढे दुकाना चलाउण वालियां लई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत 2,278 करोड़ 29 लाख रुपए के 23 लाख कर्जे वंडे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं गलबात करनगे। उत्तर प्रदेश सरकार वालों 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस वजों मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किशोर न्याय बाल देखभाल और सुरक्षा कानून विच हाल की सोध का स्वागत किया। इस बार रक्षा बंधन के मद्देनजर डाक विभाग वालों देश के किसी भी हिस्से में 15 रुपए विच रखड़ी भेजन के प्रबंध। टोक्यो ओलंपिक्स विच अज महिला हाकी सैमीफाइनल मैच विच अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 नाल हराया। भारत की महिला हाकी टीम कांसे के मैडल लिए आउंदे शुक्रवार ग्रेट ब्रिटेन नाल भिड़ेगी। भारत की पुरुष हाकी टीम का मुकाबला भलके कांसे के मैडल लिए जर्मनी नाल होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय कैबिनेट वालों अज कई अहम फैसले लए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी विच हुई कैबिनेट मीटिंग दौरान समग्र सिक्ख्या 2 योजना नूं कैबिनेट ने प्रवानगी दी। इस योजना ते 2,94,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बार पहली बार देश में 3 साल की उम्र के बच्चों लिए सरकारी स्कूलों में प्लेवे स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। बच्चों के शुरुआती 4 साल की सिक्ख्या लिए अध्यापकों को बकायदा सिखलाई दी जाएगी। इस तो इलावा केंद्रीय कैबिनेट वालों बलात्कार के केसां की तेजी नाल फैसले लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम नूं होर अगे वधाउण नूं भी प्रवानगी दी। कैबिनेट मीटिंग तो बाद सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट वालों लए गए वक्-वक् फैसलों बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी। समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है। 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग दौरान दस्सिया कि बलात्कार केसां लई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतां दी स्कीम 2 साल होर वधाई गई है, जो हुण 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। उन्होंने दस्सिया कि 399 विशेष पॉक्सो अदालतां नूं भी 2 साल तक अगे वधाया गया है। गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर
1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। संसद के मौजूदा मॉनसून इजलास दौरान विरोधी पार्टियां के मैंबरों वालों पैगासस जासूसी खेती कानूनों और होर मुद्दों ते रौले रप्पे कारण पैदा होया अड़ीका अजे जारी है। अज भी संसद के दोवें सदनां विच विरोधी मैंबरों के शोर शराबे कारण कार्रवाई बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे दोवें सदनां नूं वार-वार मुलतवी करना पिया। पहली बार कार्रवाई मुलतवी करन तो बाद 12 बजे जद लोक सभा फिर बैठी तो प्रिजाइडिंग अधिकारी ने विरोधी मैंबरों के सदन की कार्रवाई रोकण बारे मते खारिज कर दिते, जिस मगरों कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और खब्बे पक्खी पार्टियां के मैंबर फिर नारे लाउंदे होए सदन के विचों विच आ गए। प्रिजाइडिंग अधिकारी ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। सदन के मुड़ जुड़न ते भी जब स्थिति में कोई सुधार नहीं होया तो सदन नूं मुड़ 3:30 बजे तक उठा दिता गया। विरोधी मैंबरों के रौले रप्पे दरमियान ही सदन वालों कौमी राजधानी खेतर ते आले दुआले के इलाकों में हवा के म्यार के प्रबंध बारे कमिशन बिल जुबानी वोट राही पास कर दिता गया। लोक सभा में विरोधी पार्टियां के रौले रप्पे कारण अंत सदन नूं पूरे दिन लिए उठाउणा पिया। राज सभा में भी अजिहा ही माहौल वेखण नूं मिलिया। सदन की कार्रवाई शुरू होंदियां सारी सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार किसान अंदोलन और महंगाई के मुद्दे ते चर्चा लई राजी है, पर उन्होंने कांग्रेस, खब्बे पक्खी पार्टियां, टीएमसी और होरनां वल्लों पैगासस जासूसी और होर मुद्दों ते सदन की कार्रवाई रोकण दे नोटिस खारिज कर दिते। इस तो बाद विरोधी मैंबर सभापति की कुर्सी के सामने आ गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ने विरोध कर रहे मैंबरों को अपनी सीटां ते जाण लई आख्या, पर उन्होंने रौला रप्पा जारी रखा, जिससे सभापति ने उन्होंने अनुशासनहीन वतीरे ते कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सदन के सकत्रेत नूं सभापति की कुर्सी के सामने मौजूद मैंबरों के नां देण लई आख्या। इस दे नाल ही सभापति एम वेंकैया नायडू वालों सदन बाद दोपहर 2 बजे तक उठा दिता गया। 2 बजे सदन के मुड़ जुड़न ते रौले रप्पे दरमियान ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सोध बिल पास कर दिता गया। इस तो पहला पश्चिम बंगाल तो टीएमसी के नवे चुने गए राज्यसभा मैंबर जवाहर सरकार ने अहुदी दी सौं चुकी। रेहड़ी, फड़ी, ठेले या सड़क कंढे दुकाना चलाने वालों लिए सरकार ने लोन स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी, जिस तहत अजिहे छोटे दुकानदारों को 10,000 तक का लोन देने की योजना बनाई। हुण योजना के नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय खेती और किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत अजिहे स्ट्रीट वेंडरां की मदद कर रही है, जिन्होंने कोरोना संकट दौरान अपने कामकाज गवाए सन। उन्होंने दस्सिया कि कोरोना संकट दौरान रेहड़ी फड़ी ते रोजगार करने वालों लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ उठाउंदियां छोटे कारोबारियों का जीवन पटड़ी ते आ रहा है। तोमर ने कहा कि इस योजना तहत 50 लाख तो वध रेहड़ी फड़ी वालों को 10-10 हज़ार रुपए का कर्जा उपलब्ध करवाया जा रहा है। हुण तक इस स्कीम तहत 2,278 करोड़ 29 लाख रुपए के 23 लाख कर्जे वंडे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात करनगे। उत्तर प्रदेश सरकार वालों 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस वजों मनाया जा रहा है। इस दिन सूबे भर में वड्डे पद्धर ते जागरूकता प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, ताकि कोई भी लाभपात्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा लैण तो ना खुंजे। उत्तर प्रदेश के कोई 15 करोड़ लाभपात्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। सूबे भर में 80,000 राशन डिपोआं राही इस स्कीम के लाभपात्रियों को अनाज वंडिया जा रहा है। भलके होने वाले समागम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किशोर न्याय बाल देखभाल और सुरक्षा कानून में हाल ही की सोध का स्वागत किया है। उन्होंने इस कानून के जमीनी पद्धर से असरदार ढंग नाल लागू किए जाने की लोड़ ते जोर दिता। एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति की रिहायश से महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यह गल कही। स्मृति ईरानी उपराष्ट्रपति को मिलन गए सन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अनाथ बच्चों नाल संबंधित मुद्दों से अनेक सुझाव मिले सन। स्मृति ईरानी ने हाल ही राज्यसभा में पास हुई किशोर न्याय बाल देखभाल ते सुरक्षा सोध बिल 2021 दी प्रमुख विशेषतावां बारे उपराष्ट्रपति को जानकारी दी। उन्होंने भी दस्सिया कि हाल दी सोधां नाल जिला मैजिस्ट्रेट और वधीक जिला मैजिस्ट्रेट को अनाथ बच्चों को गोद लैण और अजिहे बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाउण दे अधिकार दिते गए ने। भैन भरा के प्यार का प्रतीक रक्षा बंधन के त्यौहार में हुण कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस त्यौहार की अहमियत के मद्देनज़र भारतीय डाक विभाग वालों एक खास सहूलत दी गई है। हुण सिर्फ 15 रुपए विच ही कोई भी भैन देश के किसी भी कोने में अपने भरा नूं रखड़ी भेज सकती है। इस वास्ते डाक विभाग की तरफों रखड़ी भेजण लई रक्षा बंधन स्पैशल प्लास्टिक लैमिटेड लिफाफियां की विक्री शुरू की गई है। इस नाल हुण रस्ते विच रखड़ियां खराब नहीं होणगियां। यह लिफाफा सारे डाकघरां विच सिर्फ 10 रुपए विच रक्षा बंधन स्पैशल लिफाफा के रूप
ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਕੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੱਖੜੀ ਸਧਾਰਨ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੋਟਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 42,625 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 562 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4,10,353 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.29% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36,668 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,09,33,022 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 97.37% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 1.34% ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 48,52,86,570 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 62,53,741 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਉੱਤੇ 0-1 ਦੀ ਅਗੇਤ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਗੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਦਾਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2-1 ਦੀ ਅਗੇਤ ਲੈ ਲਈ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਕੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਤਮਗਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੂਸਿਨਾਜ਼ ਸੁਰਮੇਨੇਲੀ ਨੇ 0-5 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਲਵਲੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਤੇ ਦੀਪਕ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਨੇ 57 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੀਪਕ ਪੁਨੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 57 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਨੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਰਜੀ ਵਾਂਗਲੋਵ ਨੂੰ 14-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੀਪਕ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੁਸ਼ੇਨ ਲਿਨ ਨੂੰ 6-3 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂਰ ਇਸਲਾਮ ਸਨਾਏਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੇਵਿਸ ਮੌਰਿਸ ਟੇਲਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਥਰੋ ਵਿੱਚ 86.65 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ 2 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 2,94,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੜਿੱਕਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ। ਰੇੜੀ ਫੜੀ, ਠੇਲੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,278 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
इस वार रक्षा बंधन के मद्देनजर डाक विभाग वालों देश के किसी भी हिस्से में 15 रुपए विच रखड़ी भेजने के प्रबंध। ते टोक्यो ओलंपिक्स में अज महिला हाकी सैमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 नाल हराया। भारत की महिला हाकी टीम कांसे के मैडल लिए आउंदे शुक्रवार ग्रेट ब्रिटेन नाल भिड़ेगी। भारत की पुरुष हाकी टीम का मुकाबला भलके कांसे के मैडल लिए जर्मनी नाल होवेगा। ते इस नाल ही खबरों का बुलेटिन इत्थे खत्म हुंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।